ये वो कथा है श्याम बाबा की, जो ऐसी पावन कथा है जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपकी बात नहीं बन सकती। श्याम बाबा की इस कथा के बाद ऐसे ऐसे चमत्कार सांवरे के हुए कि जिनको बयान करने लगे तो ये रात छोटी है सर। कौन है ये खाटू वाला, कौन है शीश का दानी? दुनिया में सिर्फ एक मंदिर जिसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और दुनिया में किसी मंदिर के आगे नहीं लिखा बजरंग बली तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा, शेरा वाली मां तुम्हारी। नो, सिर्फ एक दरवाजे के आगे लिखा है कि मैं तुम्हारा, और वो खाटू का तुम्हारा। क्यों है ऐसा? क्यों हमारे श्याम बाबा के श्रृंगार है सिर्फ? क्यों सन 2000 से पहले जिसे कोई जानता नहीं था, आज सन 2000 के बाद उस दरबार में इतनी भीड़ हो गई कि जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कब जाएं साहब, कब जाएं? क्यों मानने वालों की इतनी तादाद क्यों बढ़ी? दुनिया कहती है पहले बाबा चमत्कार दिखा फिर नमस्कार करूंगा। श्याम बाबा का नाम कोई घड़ी डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। श्याम बाबा का नाम LIC की वो पॉलिसी है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और शीश के दाने की वो अमर कथा कौन है? आप मत गाइएगा, मत बोलिएगा, मत ताली बजाइएगा, मगर आपको यूं लगे कि हां एक वो कथा चल रही है जिसमें ताली बजाने से मेरा बेड़ा पार हो सकता है। हाँ, वो बात चल रही है कि जिसको गाने से मेरी भी बात बन सकती है। हाँ, वो बात चल रही है कि जिसको देखने से मेरा भी काम बन सकता है। तो जरूर कीजिए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल बर्बर थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। मन में इच्छा आई कि अपने पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए, और माता अहलावती के लाल है। बोलिए अहलावती के लाल की। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने को कहा। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी भोले
से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की 3 बाणधारी महिमा अति जो खाटू वालो सावरिया खाटू वालो सावरिया भक्तारों बोलन हारी 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन होता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन होता है। माँ के पास गए कि माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। जाने से पहले 2 वचन ले लिए। कौन से? पहला वचन हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और दूसरा वचन जो शल्य ने मुंह से निकलवाया है लावती को कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। और जैसे ही मां को 2 वचन दिए नतमस्तक हुए चल पड़े। जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला। नीले घोड़े के लिए दोनों हाथ उठा दो, नीले घोड़े के लिए। ये बात कीबोर्ड खोलो भैया, कीबोर्ड। सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। हरि खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरियो। चल पड़े बर्बरी की युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आया ये? एक 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होकर उस युद्ध की ओर चल पड़ा जहां पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा लड़ने के लिए तैयार। रास्ते में आते हुए भीष्म पितामह ने देखा, दुर्योधन ने देखा, कर्ण ने देखा, मगर जब अर्जुन ने देखा दिल दहल गया कि कोई ना कोई हो जो युद्ध को बदल सकता है। कन्हैया को बोला, हे गिरधारी आप जरा जाकर देखकर आइए, मुझे डर लग रहा है इसको देखकर कि कहीं हम युद्ध हार ना जाए, कहीं कौरवों की कोई षड्यंत्र ना। तब मोर मुकुट बंसी वाला ब्राह्मण का रूप धारण कर गए और पूछा, हे बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है? बर्बरीक बोले, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा कितने बड़े बड़े धुरंधर योद्धा हैं, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले, प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आप आदेश करिए, एक बाण से पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते ठोक दिए। एक बाण और पूरे पेड़ के पत्ते। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया,
आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, हरे का तू है सारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने, हरे का तू है सारा सामने, हमने भी तुझको कर दिया। छल छलिए ने किसी का नहीं हुआ, मुरली वाला जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरी की कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, और अगर कौरवों की तरफ हुए तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। सुन लेना प्रेमियों, बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने वचन दिया था अपनी माँ को कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। बर्बरीक ने निकाली तलवार, बोले प्रभु योद्धा का शीश तैयार है, तलवार तैयार है, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, शीश का दान मुरली वाले, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, के बच्चे शीश उतार कर दे, चाहता तो मरता और युद्ध को खत्म कर देता, मगर मां का वचन नहीं टाला। लेकिन बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने शीश को अमृत पिलाया, और आप जानते हैं जिसको अमृत पिला दिया जाए वो अमर हो जाता। खाटू का शीश कोई आम बात नहीं है, अमृत पिलाया, ऊंची चोटी पर रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। ध्यान रखना प्रेमियों, अपने कॉम्पिटिटर को कभी जान से मत मारो, उसको जिंदा रखो। आपकी रिपोर्ट कार्ड आपका दुश्मन नहीं देगा, आप नहीं दे सकते। पांडवों ने क्या गलती करी? सबके सब तो मार दिए थे। 5 में से योद्धा कौन है बताने वाला भी नहीं बचा। सबने निर्णय किया, चलो चले मुरली वाले के पास, चले
दोनों हाथ खोल के और मुकुट बंसी वाले के पास जाते हैं पंडित ताली बजा के चलो चले वाले के पास जाकर करेंगे उसको अरदास जाकर करेंगे गिरधारी। बताओ ये युद्ध किसने जिताया? गिरधारी बोले